साथ हो। ये सामने कैसल की एंट्री है, हम भी जाके देख रहे हैं, पहली बार यहाँ मैं भी सर्दिया तो एक बार जाके देखते हैं क्या है सामने। पुराना कुछ कैसल बना है। बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी है, देखो एक ये ग्राउंड है छोटा सा, एंड एक इधर है, मे भी शायद बास्केटबॉल का होगा, हाँ बास्केटबॉल का है। आगे से दिखाता हूँ आपको। ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है। वो सामने शायद मेन कैसल है, पीछे आपको मीनार दिख रही होगी, क्लॉक टावर है वो। तो जी ये सामने कैसल है और यहाँ पे पार्क भी है, प्लेग्राउंड भी है। तो एक फैमिली जो आती है लोग, उनके लिए अच्छी एक्टिविटी होती है किड्स वगैरह के साथ में। ये डायनासोर पार्क है ये। बाकी ये है मैप इसका पूरा, एंट्रेंस कहाँ पर है, कैसे है। कावा नदी, ये शायद मे भी मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम जा रहे हैं। डायनो पार्क है इसका नाम, मैं डायनासोर बोल रहा था, सामने लगा भी है। ये प्लेग्राउंड जो आपको मैंने पहले दिखाया सारा, सर्बिया का फ्लैग शायद, हाँ सर्बिया का फ्लैग है। ये डायनो पार्क, उधर तोप वगैरह लगी है ऊपर, उधर भी जाके देखते हैं क्या है। लोग फ़ोटो खींचते हुए बच्चों की अपने। ये पार्क है छोटा सा एक। लोग हैं कैसल में अभी, जो बेलग्रेड फोर्ट है पीछे आप देख सकते हो, बहुत सारे इक्विपमेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। मिसाइल है, एक छोटा टैंक है, यह मे बी शायद अर्ली 90s के लग रहे हैं मेरे को ना, जो वॉरफेयर है सारा। ये मे बी शायद रिवर होती होगी उस टाइम। एंड एक छोटा सामने आपको शिप दिख रहा हो, शिप नहीं बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, ये टैंक है। ये तो 90s के शायद मे बी वर्ल्ड वॉर सेकंड की इक्विपमेंट है ये सारे। अब अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है। वो पाजी चलेंगे ऊपर, हम भी चलते हैं। व्यू अच्छा है। ओहो सर्दी लग रही है यार। सारे के सारे जो जितने भी वॉर वेपन्स हैं सारे के सारे मेरे हिसाब से ये शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होंगे, क्योंकि इस टाइम की जो ये इक्विपमेंट अब तो नहीं आते। 1875 तो 80 mm कैनन, ओके बहुत पुराना यार, बहुत पुराना है। ये एक पूरा का पूरा आपका फोर्ट का एंट्रेंस है। अभी हम फ्रंट में अंदर जाते हैं, सामने उस बत्ती जल रही है, धुआं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। ये एक फ्लैग सामने, इनका नेशनल फ्लैग। हॉलीवुड की जैसे सीरीज़ होती है ना, और या फिर जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन्स या उस टाइप की जितनी सीरीज़ हैं, उस टाइप की फीलिंग आ रही है अंदर एंटर करते हुए। ये देखो ऐसा ही लग रहा है। ये क्या है, कुछ गैलरी है शायद, मे बी लॉक का है, पता नहीं, शायद मे बी सेल हो उस टाइम, प्रिजन सेल हो सकते हैं उस टाइम के। हाँ लॉक किया हुआ इन्होंने कुछ। ये सामने ओह माय गॉड व्हाट अ व्यू। पीछे व्यू दिखाता हूँ आपको, बड़ा ज़बरदस्त व्यू लग रहा है वहाँ पे। ये देखो व्यू देखो, ये जो रिवर है ये डूनाइट रिवर है। सामने देखो अगर दिख रहा है जूम करके, बोट जा रही है, और वो देखो ट्रांसपोर्ट शिप के थ्रू हो रहा है। वो देखो ऊपर पहाड़ से पूरा शहर दिख रहा है, सामने सिटी है।
जैसे मैं कह रहा था कि जो फिक्शन सीरीज़ होती थी हॉलीवुड की होती हैं, उसमें ऐसा दिखाया जाता है। ऊपर शहर के ऊपर जैसे वॉर सीन होता है ना, शहर के ऊपर सॉरी शहर बोल रहा हूँ, कैसल के ऊपर सारी सेना बैठी है, सोल्जर्स बैठे हैं, नीचे से इन्वेडर्स आ रहे हैं। सही है यार, बढ़िया है। नीचे रास्ता जाता है, ये साथ में रिवर कनेक्ट होती है। वो शायद छोटा क्रूज़ है, में भी पता नहीं क्या है। बढ़िया, ओवरऑल अच्छा है। मदिरा पान करते हुए लोकल गोरेज। एंड ये पूरा फोर्ट है, बेलग्रेड कैसल है ये एंट्री है कैसल की ना, पुरानी एंट्री, यहाँ से एक एंट्री होती थी। और ये देखो पूरा अभी डिस्ट्रॉय हो गया है। नीचे दिखा देता हूँ आपको, चलो ठीक है, देख के आते हैं। व्यू देखो सामने, क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार। पता नहीं आपको दिख रहा है ये कितना दिख रहा है। लाइट भी ज़्यादा आ रही है, एकदम डार्क से बाहर आ रहा हूँ। ये इसकी एंट्री है नीचे जाते हुए, ये सामने का व्यू। गजब है यार। ये स्टेज नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ। नीचे पार्क है ये छोटा सा। चलो वापस चलते हैं अब। पीछे आपको जो दिख रहा है व्यू ज़बरदस्त है। और ये जो फोर्ट है, ये एक्चुअली एक लोकल ने बताया कि 2000 साल पुराना है। रोमन एम्पायर के टाइम का ये फोर्ट है। तो उन्हीं भाई साहब से बात करते हैं, वो बताएंगे बेसिकली क्या एक्चुअल हिस्ट्री है इसकी। या सर। नमस्ते। नमस्ते। मैं करूँगा, मैं इंडिया। My name is Vojislav and I tell you something about this place in Beograd. This is the best place in Beograd. This is park, this is fortress, and this is first Beograd, but because Beograd have many wars in history, दिस इज ओल्ड टाउन राइट? old town, and because many wars we must moving Beograd on other side of the fortress, and now Belgrade is on other side of the fortress. Fortress is very old, 2000 years ago, and first constructing Roman soldiers, and you can see many layers on this fortress. Roman layers and old Serbian layers, Ottoman layers, again Serbian layers, Oyster-Ugari layers, fascist layers, communist layers, and these days, these times, and this fortress have all Belgrade's history. Fortress is not too much big. For half hour you can see everything. First is Monument of Victory, and place for watching stars, observatorium. Dead one right? Yes, that tower. Okay. Church of Roses. Which one is the church? Church of Roses. Yes. Dead downward. Okay. Yes. This Okay, is okay. Church of Roses. गोल्डन कलर का जो क्रॉस Golden दिख रहा cross, है, that's the yes, church. Yes. And Nebojša Tower, Okay. and zoo. On other side is zoo, Okay. and military museum. That is the famous places in this fortress. Belgrade is very old city, not too much big for Indian standard, but
maybe 2 million people live in Belgrade. Maybe not too much attractive for tourists because we have very hard history, many wars, and we have many historical places, cultural places, museums of victims, refugees, but not too much attractive places. Maybe you can see Ada Lake, similar place like this place, and Nikola Tesla Museum, Saint Sava Temple, and that's all famous in Belgrade. मिलती है फिर से मिलते हैं। अभी बेलग्रेड फोर्ट का टूर हमारा ख़त्म हो गया है और 1 या 1:30 बज रहे हैं, तो रात को 10 बजे हमको बोस्टन जाना। हमने टिकट बुक कर लिया बस की, और अभी सोच रहे हैं चलो एक आधा जगह और घूम लेते हैं। जो पीछे भाई साहब मिलते हैं, गोरे भाई साहब, अंग्रेज़ जो थे, सर्बियन बेसिकली, ये हिंदी सीख रहे हैं और थोड़ी बहुत हिंदी इनको आती है। कोई पुणे से लड़की थी, वो इनको हिंदी सिखाती थी और कह रहे थे मैं इंडिया आना चाहता हूँ, दिल्ली में रहना चाहता हूँ कुछ, मतलब ही वांटेड टू एक्सप्लोर दिल्ली। बाकी क्रिश्चियन मिशनरीज से कनेक्टेड हैं, तो जो समझदार है उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी उम्मीद है आपने भी हमारे साथ बेलग्रेड घूमा होगा, बेलग्रेड फोर्ट। हुआ क्या, हम लोग तो बस कैसल से बाहर निकल ही रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या, एक भाई हमें मिले थे कल रात में, पड़ोसी हमारे, तो वो रात को उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की थी। हमारा अपार्टमेंट से बताया था लास्ट मंथ पे कैंसिलेशन हो गया था, तो भाई मिले, बट इनकी भी अनफॉर्चुनेटली फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो अभी भाई हमें दोबारा मिल गए। भाई बताओ कहाँ से हो आप? जी, मैं पाकिस्तान से हूँ और लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे विज़िट करने आया हूँ। तो कल मैं जा रहा था एक्चुअली एक इंडियन रेस्टोरेंट ही ढूंढने क्योंकि मैं 3 दिन से यहाँ पे था और टर्किश और मिडिल ईस्टर्न फूड खा रहा था। तो मैंने सर्च किया, तो मैं वहाँ जा रहा था, रेस्टोरेंट तो बंद हो चुका था। बीइंग देसी, यस डेफिनेटली। और उसके बाद जो है मुझे मतलब ये लोग दोनों भाई मुझे मिले वहाँ पे, और दे वर आल्सो वंडरिंग, एंड बिकॉज उनका ये बता रहे कि इनका जो अपार्टमेंट था वो लास्ट टाइम पे जो है वो आई थिंक कैंसिल हो गया। एंड आई ऑफर्ड देम कि दैट कम टू माई अपार्टमेंट, स्पेंड सम टाइम विद मी, हैव डिनर विद मी, ओके, एंड यूज़ वाईफाई, एंड देन यू कैन लीव एज पर योर प्लान। So anyhow, as they say, the world is round and we are meeting here again, and it's great to meet the people from across the border. एक ही था पहले तो 47 से पहले। Yes, absolutely. We are part of subcontinent, and इतनी मिलना मतलब ऐसे एक प्रदेश में इंडियन जो लोग हैं, और फिर लैंग्वेज, और साथ जो हमारे साथ जो पंजाबी जेडे सानू पंजाबी मिले ने पंजाबी बोल के ते इंज लग्या कि जई ना हाँ जी भरा नूं मिल के बड़ा वधिया लग्या। ਇੱਥੇ पंजाब बन गया। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਸਰਬੀਆ 'ਚ पंजाब बना ਦਿੱਤਾ। बहुत खुशी हुई है, ठीक है। तो मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना, दे आर वर्किंग वेरी गुड। आई होप यू पीपल विल लाइक देयर व्लॉग, एंड मिलते रहना चाहिए इस तरह अगर मौका मिले अब्रॉड च इंडियन पाकिस्तान लोगों को। काफ़ी ज़्यादा एक मिसकनसैप्शन और जो हेजिटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, ठीक है। एक्चुअली मिसकंसेप्शन क्या है ना, देखो लड़ाई डीप स्टेट की है। नॉर्मली जो आम जनता है, इंडिया हो या पाकिस्तान, तो वो तो एक जैसी है, ठीक है। तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में एग्जैक्टली जो अब्रॉड में रहते हैं, सब चीज़ सेम ही है, चाहे खाना हो, कल्चर हो, थोड़ी चीज़ें अलग है बट उसकी वजह से, बट ये ना जब इंडिया से या बाहर से हम मिलते हैं ना हम लोग, तो फिर हम एक ही जैसे हो जाते हैं। फिर वो फिर मैटर नहीं करता, इंडिया पाकिस्तान एक ही हो जाता है फिर। और मैं इसमें जो है मैं आई विश जैसे हम जैसे यूरोपियन यूनियन में हम ट्रैवल करते हैं, जैसे हम यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल करते हैं, या जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि लोग ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। आई विश के इन नियर फ्यूचर कोई ऐसा टाइम आए, हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी हों, दे अंडरस्टैंड द पीपल विल, और जो हमारे बॉर्डर्स हैं और जो इस तरह हमारे लिए भी एक ईजी हो मूवमेंट। और बड़ी ख्वाहिश है कि हम लोग भी जो है ना इंडिया ट्रैवल करें, बाइक्स के ऊपर ट्रैवल कर सकें, एंड ट्रैवल ऑल, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, एक्चुअली पता है 1962 से पहले ये था ट्रैवल करने का। जी। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हुआ था तो पीपल फ्रॉम पंजाब एंड अदर स्टेट्स वो अपनी साइकिल पे ट्रैवल करके उधर गए थे। फिर उसके बाद वॉर हुई, उसके बाद वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। जी, बट वी विश दैट टाइम्स कैन कम बैक, और हम लोग भी जैसे यूरोपियन यूनियन के लोग ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। हम भी ट्रैवल कर सकें, गोवा जा सकें, सर्दर्न इंडिया देख सकें। मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। आई थिंक इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स कंट्री वी नो, एंड वी विश सेम दैट इंडियन पीपल कैन आल्सो कम टू पाकिस्तान, एंड स्पेशली जो हमारे पंजाबी भाई हैं और बाकी भी जो लोग हैं, नॉर्दर्न एरिया हमारा देखें और जो हमारा पंजाब है। तो एनी हाउ दिस इज़ माई मैसेज दैट all people can live together with peace and harmony. Thank you. ओके ब्रदर, टेक केयर। थैंक यू। Take care. Thank you. Bye. Thank you, brother. Nice meeting you. ये बेलग्रेड शहर है। रात को जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, इसी ब्रिज से हम बेलग्रेड में एंटर हुए थे। मुझे तो ये लग रहा है शायद सेम है, क्योंकि हाँ यही है, क्योंकि रात में
लाइटनिंग थी तो बहुत अच्छा एक व्यू दिख रहा था। तो अभी इधर आए हम, तो इधर जा ही रहे थे, लाइक वी वर पासिंग थ्रू एंड ब्रिज है ना, नाइट में इतनी अच्छी इस पर लाइटनिंग थी, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। अब आपको पता नहीं कैसा व्यू दिख रहा होगा, बट ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त जिसे कहते हैं। अगर रात में मौका लगा तो आपको दिखाते हैं रात में भी। ये कोशिश है कि जितना हम घूम रहे हैं उतना आपको भी घुमा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, जो भी आपके यहाँ हो रही है। बाय।